तो आज हम देखने वाले हैं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू वर्सेस लॉर्ड बीरस की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बैटल। एंड ये सब कहाँ चल रहा है? ड्रैगन बॉल काकुमे के अंदर। ड्रैगन बॉल काकुमे एक फैन मेड मांगा है जो कि वन ऑफ द फेमस फैन मेड मांगा मानी जाती है ड्रैगन बॉल की। ड्रैगन बॉल की बहुत सारी फेमस मांगा है जैसे ड्रैगन बॉल हकाई या ड्रैगन बॉल सुपुडेन, लेकिन ड्रैगन बॉल काकुमे उन सबको सरपास करती है क्योंकि इसकी स्टोरी, प्लॉट ट्विस्ट, आर्ट स्टाइल गॉड डैम। एंड इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ऑफिशियल ड्रैगन बॉल के अंदर देखना चाहते थे, क्योंकि इसमें गोकू वर्सेस बीरस की फाइट है, गोहान वर्सेस जीरन की फाइट है, नए नए यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग फाइटर भी हैं, ब्रॉली जिसने हर किसी को सरपास कर दिया, मतलब सबको सरपास कर दिया, एंड एक ऐसा कोई जिससे ग्रैंड प्रिंस भी डरते हैं। तो यस, आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे को कवर करने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें इसके और पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कुछ 100 लाइक्स कर देना बस, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें प्रीवियस फाइट्स दिखाई जाती हैं गोकू वर्सेस वेजिटा की, एंड फिर हमें बताया जाता है ब्रोली अब अच्छा बन चुका है। अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर वाली मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा। फिर हम देखते हैं एंड्रॉइड 17 को, जिसके पास लिखा हुआ है अभी तक यूनिवर्स 7 में सब सही चल रहा है, बट पास्ट की हुई एक गलती बहुत कुछ बदल सकती है फ्यूचर में। अभी हमें नहीं पता कौन सी गलती की बात हो रही है। फिर हम आते हैं यूनिवर्स 6 पे, इस चांपा के पास। उसके पास कॉलीफ्ला आई है और वो कह रही है कि मुझे कुछ टेक्निक सिखाओ, पर जब ही उधर अर्थक्वेक आने लगता है, चांपा कहता है मेरे यूनिवर्स में बीरस क्या कर रहा है। फिर हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास आते हैं, एंड उधर भी अर्थक्वेक आ चुका है। इधर वाली एंजल बोलती है लगता है वो दोनों बहुत ज्यादा पास है हमारे। फिर हम फाइनली यूनिवर्स 7 की अर्थ पे आते हैं। अपना क्रिलन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बहुत तेज तूफान आ रहा है। एंड ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ये दोनों बीस्ट भिड़ चुके हैं। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो उससे पहले वीस को सुप्रीम काय का कॉल आता है। सुप्रीम काय पूछ रहे हैं ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, तो वीस कहता है गोकू को इतना स्ट्रॉन्ग हो गया ये देखने के लिए। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। लॉर्ड बीरस एक की ब्लास्ट मारते हैं गोकू के पास, गोकू उसको डॉज कर लेता है, एंड उस की ब्लास्ट से एक प्लेनेट ही खत्म हो जाता है। एंड गोकू भी एक की ब्लास्ट मारता है, उसको बीरस बहुत इजीली डॉज कर लेता है, एंड उससे भी एक प्लेनेट खत्म हो जाता है। फिर गोकू बीरस को पंच मारता है, एंड उससे भी एक प्लेनेट खत्म हो जाता है। भाई ये आखिरी टाइम तो प्लेनेट खत्म कर रहे हैं दोनों। बीरस गोकू के सर में मारता है, एंड फिर गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। गोकू बहुत सारे की ब्लास्ट करता है बीरस पे, लेकिन बीरस इजीली डॉज कर लेता है उन सबको। एंड बीरस सोचता है गोकू इतने सारे की ब्लास्ट यूज करके निपट गया, लेकिन नेक्स्ट पैनल में गोकू बीरस के पीछे होता है और बीरस पीछे मुड़ भी नहीं पाते हुए गोकू एक बहुत ह्यूज की ब्लास्ट मारता है बीरस पे, एंड बीरस बहुत दूर चला जाता है। एंड गोकू के की ब्लास्ट से बीरस को बहुत गंदा वाला डैमेज हुआ है क्योंकि उसके मुंह से भी खून निकलने लगा। फिर गोकू को लगता है कि वो जीत गया, बट नहीं। फिर बीरस कहीं से आके गोकू का मुंह पकड़ लेता है और गोकू जैसे तैसे करके उधर से निकलता है, एंड बीरस को गुस्से में देख के गोकू समझ जाता है ये बंदा अपनी फुल पावर का यूज करने वाला। गोकू बीरस से दूर भागता है और बीरस कहता है सेयंस को भागना सूट नहीं करता। फिर अपन प्लेनेट सेया पे आते हैं, एंड उधर एक बकरी घास खा रही है, एंड नेक्स्ट सेकंड गोकू एंड बीरस आते हैं, फाइट करते हैं। नेक्स्ट पेज में उस बकरी के बाल ही गायब हो गए। फिर बीरस गोकू को पैर पकड़ता है, उसको बहुत तेजी से फेंकता है, एंड इतनी तेजी से फेंकता है कि उधर एक की ब्लास्ट जनरेट हो जाता है। गोकू एक प्लेनेट पे जाके गिरता है जहाँ के लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर बीरस उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, पर गोकू ऐसा होने थोड़ी ना देगा। फिर गोकू होश में आता है और फिर अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाता है। फिर गोकू इस प्लेनेट की मून पे चला जाता है क्योंकि गोकू चाहता है कि उस प्लेनेट को कुछ ना हो, इस मून को हो जाए। फिर गोकू अपने पैर की तरफ देखता है और उधर वो ही बच्चा होता है। उस बच्चे ने डर के कारण गोकू के पैर को भी पकड़ लिया। फिर बीरस ब्लास्ट करता है, एंड इस ब्लास्ट से गोकू नहीं बच पाएगा ना यार। गोकू क्या, गोकू का बाप आ जाए वो नहीं बच पाएगा। फिर हम आते हैं विस के पास जो कह रहा है कि मुझे भी उस फाइट को ज्वाइन करना होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर हम अर्थ पे आते हैं जहां हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ड्रैगन बॉल मिस्टर सैटर्न को, एंड इस रबर के गोले के साथ। एंड यहाँ अपनी चीची भी होती है जो बहुत गुस्से में है, एंड तुम पीछे देख ही सकते हो वो क्यों गुस्से में है। फिर हम देखते हैं पिकलो और गोहान को। गोहान कहता है मुझे अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करनी होगी, एंड पिकलो कहता है तेरी पढ़ाई का क्या होगा। गोहान कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। फिर हम आते हैं एक प्लान पे जहाँ कोई चीज बहुत तेज से आ रही होती है, एंड वो कोई और नहीं अपना वेजिटा होता है। वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये यूजलेस है। एंड फिर हम वापस आते हैं गोकू वर्सेस बीरस की फाइट पे, जहां गोकू ने उस ब्लास्ट को सरवाइव कर लिया है, एंड उसका हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा, या फिर तुम लोगों से भी ना देखा जा रहा हो। गोकू की बैक साइड की सारी स्किन जल चुकी है, एंड गोकू ने ऐसा क्यों किया? उस बच्चे को बचाने के लिए। भाई गोकू हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है, भाई ये होता है असली हीरो। फिर हम बीरस पे आते हैं जो कह रहा है तुम ऐसे पहले कोई हो, उसने मुझे मजबूर किया है मेरी फुल पावर पे लड़ने के लिए। इवन गॉड ने भी मुझे आज तक इतना पुश नहीं किया। पुश करने से हम क्या समझे? बीरस। फिर हम गोकू के पास आते हैं जो बेहोश हो चुका है। देन गोकू के सामने सब आने लगते हैं, मतलब उसकी यादें, उसके दोस्त, अपना प्रिंस वेजिटा, चीची, गोहान, पिकलो, सब कुछ। फिर गोकू होश में आता है, देन उठता है, उस बच्चे को उसके प्लेनेट पर छोड़ के जाता है। देन गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में बीरस के सामने जाता है,
एंड गोकू एक टेक्निक का यूज करता है, वो अपने ऑरा से सारे के सारे अगल बगल के प्लैनेट्स को कनेक्ट करता है। फिर गोकू सारे के सारे प्लैनेट्स को एक साथ फेंकता है बीरस के ऊपर और वो सारे प्लैनेट कनेक्ट होकर ड्रैगन का शेप ले लेते हैं। एंड भाई ये कितना ज्यादा ऑसम जुत्सु है। बीरस को इससे बहुत डैमेज होने लगता है, पर फिर एक ब्लैक एनर्जी आती है एंड गोकू समझ जाता है बीरस अब अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फुल पावर का यूज कर रहा है। फिर अपने गोकू के पीछे बीरस का हाथ आता है एंड सी ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फुल पावर। कितना ज्यादा क्रीपी है बीरस यार। बीरस कहता है मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम इस पावर को कब यूज किया था। गोकू बीरस के पीछे आता है एंड कामेहामेहा प्रिपेयर करता है। एंड भाई ये कामेहामेहा अलग ही लेवल का है। एंड गोकू जैसे ही कामेहामेहा रिलीज करता है उसको शॉक लगता है एंड वो बेहोश हो जाता है एंड फाइट खत्म हो। एंड बीरस का डिसअपॉइंटेड फेस देखो, मतलब पहली बार उसको इतना मजा आया और अगले सेकंड वो गायब। फिर बीरस विश से पूछता है मेरा प्लेनेट कहाँ है। विश उसको बताता है कि आपने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। देन बीरस सुप्रीम गाय के पास जाता है एंड उससे कहता है मेरे लिए एक नया प्लेनेट बनाओ। एंड सुप्रीम गाय मना थोड़ी ना करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड प्रीस्ट के पास। उन्होंने सारे एंजल्स को इकट्ठा करा एक जगह एंड वो कहते हैं कि जो इधर बात होने वाली है वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर हमें पता लगता है कि जो हमें फर्स्ट पेज में बताया गया मतलब पास्ट में की हुई एक गलती फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 जीत गया था एंड एंड्रॉइड 17 ने विश मांगी थी कि सारे के सारे यूनिवर्स वापस आ जाएं जो डिस्ट्रॉय हुए थे। एंड सारे यूनिवर्स रिस्टोर तो हो गए थे बट साथ में वो 7 यूनिवर्स भी रिस्टोर हो गए जो पहले खत्म हो गए थे बहुत पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले। एंड जिससे हमें प्रॉब्लम होने वाली है वो है यूनिवर्स 19 जिसको हम यूनिवर्स 0 भी बोल सकते हैं। देन और एंजल से पूछते हैं कि आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। एंड उसी टाइम उधर एक मिस्टीरियस वुमेन अपीयर होती है जो ग्रैंड प्रीस्ट को डरपोक कहती है एंड सारे एंजल से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। एंड ये मिस्टीरियस वुमेन कौन है ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर ये यूं कहूं नेक्स्ट वीडियो में हमें सब कुछ रिवील होगा। कौन है ये वुमेन, इसको देख ग्रैंड प्रीस्ट क्यों डर गए और कौन सी गलती की बात हो रही थी शुरू में। ऐसे ही सब मुझे पहले से पता है पर मैं अभी रिवील नहीं कर रहा। बट अगर तुम्हें जानना है तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो पे जो शायद बोरुटो टूल वॉल्टेक्स चैप्टर 34 की होने वाली है। जब तक तुम ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा या ब्रोकन सैड मांगा भी देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।